ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मोदी सरकार देश ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੋਦਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ऑप्शनल है तो इसके बारे में क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले जैसा ही है? पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी, उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा, हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या अब लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब और भी आंदोलन जड़ा होएगी महापंचायत अभी और भी होगी पंजाब में या यही है? देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰੈਲੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ नहीं ਕਿਹਾ। क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा, लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। अब तक तो रवैया रहा है सरकार का, और अब सरकार झूठी है, मक्कार है और झूठ बोल के लोगों को सारे देश को गुमराह कर रही है। इससे देश बर्बाद हो सभा में और पार्लियामेंट में बयान दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उससे कितना आप सहमत हैं? और जितनी देर तक प्रैक्टिकली मित्रों सामने नहीं आएगा कोई विश्वास नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर दिन में 58 बार झूठ बोले, उस पर क्या विश्वास करें? आपकी शर्त क्या है सर? शर्त क्या है? शर्त कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बिठा रखा है किसानों को? लड़की ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? हेलो देखो जी, ये साडा जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। एक सारे ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। 2 ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਟੀਮ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ और बाकी ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। लाल किले में हुए हैं, पकड़े गए। नो कमेंट्स। वो सरकार ने जो सरकार का काम है वो देखे, सरकार देखे जो जिसके बारे में जो ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਹੂਗਾ, मैं ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਿਓ ਰਿਪੀਲ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। उन्होंने ये बोला ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਵੇਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ भी खोरा लग जू। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप अगर पीएम को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है इंडिया में पूरे। देखिए जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी हम इसे लागू नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? राजेवाल जी एक बयान भी दे दो। खेती बड़ी मंत्री है जो नरेंद्र तोमर, आपने कहा कि हाले तक किसान ये नहीं समझा सके कि ये खेती कानून ਜਿਹੜੇ ਨੇ क्या डिमांड करते कि वो खेतीबाड़ी मंत्री रहने चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। वो झूठे ने और बाहर निकल के झूठ बोल देंगे ने तो मत कुछ नहीं। और खेती मंत्री ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ। स्टेज पे बोला गया कि खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है। सर राजेवाल साहब नो कमेंट्स प्लीज। राजेवाल साहब खेतीबाड़ी वो जमानत करा लांगे जो वकीलों की टीम का काम है। खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है कि खेतीबाड़ी मंत्री रहे, ये स्टेज से बोला गया। ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ। खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया। ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲੜਨ ਜੀ, ਅੱਗੇ भी इलेक्शन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ मतलब। राज्यपाल साहब खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया स्टेज से कि वो लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, आपका क्या कहना है? सारी दुनिया क्या सोचती है, लेट देम थिंक। क्या किसी के बारे में क्या है, सोचने दो उनको। सरकार ये अभी तक हल करने के मूड में है, आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी है या? देखिए बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतज़ार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस। वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही तीन कानून रिपील करने का, एक MSP को लीगल राइट टू MSP, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं, एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। उन लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। लास्ट वाला है कि राज्य अपना जो दगेश साहब हैं वो कह रहे, ये मैसेज आ रहा है कि वो अब सबके लीडर हैं। क्या ये पंजाब के लीडर ये आपका विचार है। वो हर रोज़ कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे। ये आपको नहीं सुना। सभी इकट्ठे सभी इकट्ठे, इसमें कोई दो राय नहीं। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। पॉलिटिशियन मैं नहीं ये हाले दिन कहा, हाले दिन मेरे मुँह च ना पाओ, मेरे मुँह च ना पाओ। जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए आप नहीं, हमने कुछ नहीं कहा उस पर। इलेक्शन हो रही है, जो जिसको वोट देना वो हाँ नहीं, हमारा कोई भाई थल्ले आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 26 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ये पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ।